हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? पावर शेयरिंग। अच्छा, इसका लास्ट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पहले समझते हैं इसका मतलब होता क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम कितने तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने तरीके होते हैं पावर को शेयर करने के। तो देखते हैं हमारे पास एक्चुअली क्या होता है। 4 तरीके होते हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली पावर को शेयर करने के लिए। ठीक है, मतलब पावर को शेयर करने के 4 तरीके हमारे पास होते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारे पास कौन सा है बताइए? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला हमारे पास ये है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पावर शेयरिंग क्यों आया बेसिकली, ये जो कंसेप्ट है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो रीजन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज फेल्ट दैट इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। अच्छा, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बांटना, शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है डिस्पर्स का मतलब। एक्चुअली क्या था कि लंबे समय तक यह महसूस किया गया था कि यदि हम पावर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चीज बताइए, मान के चलो कोई डिसीजन ये बंदा ले रहा है अकेला, ये पर्सन है, कोई भी डिसीजन ये अकेला बंदा ले रहा है किसी घर में। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन, ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि वो डिसीजन 3 बंदे मिलकर ले रहे हैं। कितने बंदे मिलकर ले रहे हैं? 3 बंदे। मुझे बताइए सबसे फास्ट डिसीजन कहां पे लिया जाएगा, सबसे क्विक यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बंदा है, ये सबसे फास्ट डिसीजन ले लेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 बंदे इंक्लूड है, तो 3 बंदे यहाँ पे टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। ठीक है, तो पहले क्या होता था बेसिकली, पहले यह महसूस किया गया था, पहले लोगों को यह लगता था, है ना, कि सरकार को यह लगता था कि एक बंदे के पास पूरी की पूरी पावर होनी चाहिए, ताकि हम क्या ले सके, अपने डिसीजन फास्ट ले सके, क्या ले सके, क्विक ले सके, जल्दी ले सके। लेकिन जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये जो फिलोसफी है ना, ये जो आपकी पॉलिसी है वो हटती गई, वो दूर होती गई कि एक बंदे के पास पावर होनी चाहिए। क्यों हटती गई? बिकॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखो लिखा हुआ है, बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। कि जैसे जैसे कंट्री क्या बनती गई, डेमोक्रेटिक बनती गई, तो वैसे वैसे क्या हो गया, ये जो नोशन है ना, ये जो फिलोसफी है कि एक बंदे के पास पावर होनी चाहिए, वो क्या हो चुकी है, आपकी फिलोसफी खत्म हो चुकी है। क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब भी क्या होता है कि सभी के पास पावर हो। ठीक है, और पावर शेयरिंग क्या होती है? डेमोक्रेटिक की आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पावर शेयरिंग होती है बेसिकली हम क्यों, मतलब ये आई क्यों, बेसिकली कहां से आया, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेसिकली, सुनो। इसमें क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होती है, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। तो पावर क्या होती है, इन तीनों के बीच में क्या होती है, शेयर की जाती है। क्या बोला मैंने? पावर शेयर की जाती है किसके बीच में? इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में। लिखा हुआ है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अच्छा, आपको ये तो पता ही है इसका काम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेजिस्लेचर है, इसका काम क्या होता है, कानून बनाना, पार्लियामेंट वगैरह होता है ना, पार्लियामेंट होता है। ठीक है, जुडिशरी क्या होता है, जो अपने जज साहब होते हैं, जैसे उसके सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब। अगला कौन सा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आप कह जाएंगे पुलिस वगैरह, जो काम करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं कंट्री को, एग्जीक्यूटिव हो गया, जैसे आईएएस हो गया, पुलिस वगैरह हो गई, ये सब चीजें। ठीक है ना, ये चलाते हैं। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बेसिकली। ये लेजिस्लेटिव का पूरा काम क्या है, अलग काम है, वो कानून बनाता है केवल, ये कानून को देखता है। एग्जीक्यूटिव पूरा देश चलाता है। तो इनकी ये पूरे 3 ऑर्गन्स है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इट इज एट द सेम लेवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो जो तीनों लेवल्स है ना, ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 लेवल्स हैं, और ये तीनों लेवल सेम लेवल है। मतलब सेम लेवल का मतलब ये है कि इन तीनों के पास पावर बराबर है। इन तीनों के पास पावर क्या अपनी बराबर बराबर पावर है। ऐसा नहीं है कि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी कम है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि सेम लेवल पे है, मतलब इनकी पावर सेम है। तो एक्चुअली क्या होता है, 2 तरह के लेवल होते हैं। एक तो होता है फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला लेवल, कि ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं वर्टिकल। यहाँ पे क्या होती है पावर, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ऊपर है, फिर पावर इसके पास है ज्यादा, फिर इसके पास इसकी वाला है, सबसे ज्यादा पावर इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है, तो ये हो गया वर्टिकल। तो यहाँ पे पावर सबके पास सेम नहीं है। जबकि दूसरा क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल होता है। तो
ये वाला, यह वाला, मतलब ये तीनों के पास पावर क्या है यहाँ पे, सेम है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेसिकली, सबके पास पावर क्या होती है, सेम। मतलब इन तीनों के पास पावर क्या है, सेम है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। देखो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव का अपना अलग काम है, उसका अपना काम का अलग इंपॉर्टेंट है, उसके पास अलग पावर है कानून बनाने की। एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर है अपने कानून को ऑपरेट करने की, और जुडिशरी के पास चेक करने की अपनी, यानी कि जजमेंट देने की अपनी अलग पावर है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो मतलब तीनों के पास अपने अपने काम की अलग अलग पावर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं, जैसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, जैसे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं हाथ पैर वगैरह। तो मैं आपसे पूछूंगी हाथ इंपॉर्टेंट है या पैर इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का काम अपना अपना अलग अलग काम है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का लेवल सेम ही है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, तो तीनों के लेवल सेम है बेसिकली। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि सेम लेवल पे होता है बेसिकली ये, ठीक है। तीसरा क्या है, सच ए सेपरेशन एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अंडरलाइन करो, ये जो सेपरेशन बनाया गया है ना, मतलब काम, अपने इंडिया के काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला है कि तुम कानून बनाओगे, तुम देश को चलाओगे, और तुम जुडिशरी, मतलब तुम अपना जजमेंट दोगे कि कोई गलत तो नहीं कर रहा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो सबके पास अपनी अपनी पावर है, और कोई अपनी पावर को क्या नहीं कर सकता, ज्यादा यूज नहीं कर सकता। मतलब ये केवल ये वाला काम कर सकता है, ये वाला काम नहीं कर सकता, जुडिशरी वाला ये काम नहीं कर सकता। तो सबके पास अपनी अपनी अलग पावर है, कोई अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर सकता, सब अपनी लिमिटेड पावर को यूज कर सकते हैं जो इनको मिली हुई है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला कौन सा, ईच ऑर्गन चेक अदर्स। अच्छा, जो ईच ऑर्गन है ना, वो दूसरे को चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जुडिशरी इसको चेक करती है, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव इसको चेक करता है, या आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। क्या बोल रहा है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो सारा सिस्टम बनाया गया ना, इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर, पावर की क्या रहती है, बैलेंस रहता है। पावर क्या रहती है, बैलेंस, किसके बीच में, वेरियस इंस्टीट्यूट के बीच में। मतलब किसी के पास पावर ज्यादा नहीं होती, किसी के पास कम नहीं होती, हमको पावर को क्या करना है, बैलेंस तो करना है, कि किसी के पास ज्यादा पावर ना चल जाए और किसी के पास कम पावर ना चली जाए, हमको ये बैलेंस रखना है। तो इस सिस्टम की वजह से क्या होती है बताइए, पावर क्या रहती है, बैलेंस रहती है, कि इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। समझ आ गया? और तीनों के पास पावर बराबर है। अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम है जो क्या करता है, चेक चेक करता है बेसिकली एक दूसरे को। जैसे ये वाला इसको चेक करता है, इसको चेक करता है, ये ऑर्गन। और दूसरा इसका, इस सिस्टम से क्या होती है, पावर क्या रहती है, बैलेंस रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? अब सेकंड देखते हैं हमारा कौन सा, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी जो सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, दैट इज कॉल्ड पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। मतलब दूसरा तरीका हमारे पास पावर को शेयर करने का, कौन सा तरीका है, कि पावर को हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट लेवल्स पर। एक्चुअली क्या होता है, इस वाले फॉर्म्स में क्या होता है, बेसिकली अलग अलग लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक तो अपर लेवल, फिर उससे नीचे वाला लेवल, फिर उससे नीचे वाला लेवल। सबके पास पावर क्या होती है, अलग अलग होती है, सबके पास पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें, हम क्या करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में क्या होती है, आपके पास तीन तरह की गवर्नमेंट है। क्या बताइए, 3 तरह के लेवल्स हैं, 3 तरह की गवर्नमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल तो सेंटर में कौन सी, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, आपको पता है मोदी जी की है फिलहाल। दूसरा कौन सा है, स्टेट में भी है, अलग अलग स्टेट है अपनी इंडिया में, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उसकी अलग से गवर्नमेंट है। हरियाणा का अलग से मुख्यमंत्री है, राजस्थान का अलग से मुख्यमंत्री है, सीएम है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तीसरा हमारे पास लोकल। अच्छा, लोकल भी तो होती है गवर्नमेंट, जैसे हमने पढ़ा होगी एमएलए विधायक होते हैं, या फिर पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, सरपंच, पंच, इस तरीके से। तो वो कौन सी आपकी होती है, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने 3 लेवल्स बना दिए। क्यों, इंडिया को सिस्टमेटिकली चलाने के लिए, इंडिया को सिस्टमेटिकली गवर्न करने के लिए, शासित करने के लिए। अब ऐसा क्यों किया गया बेसिकली, एक्चुअली क्या होता है, एक चीज बताइए, क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पूरी कंट्री को संभाल सकती है? भाई एक चीज बताइए, ये पूरा इंडिया है मान के चलो, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं, क्या बताइए, स्टेट है ये छोटे छोटे। अब मैं आपसे बात करूं, मोदी जी को ले लीजिए, क्या मोदी जी पूरी इंडिया को संभाल सकते हैं एक साथ खुद अकेले? नहीं संभाल सकते। तो हुआ क्या बेसिकली, एक तो बना दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए, जिसमें मोदी जी हैं।
अब ये मान लो चलो ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, तो इसके लिए अलग से गवर्नमेंट बना दी, भाई हरियाणा की अलग से गवर्नमेंट है, तुम हरियाणा को संभालोगे, राजस्थान की अलग से गवर्नमेंट राजस्थान को संभालेगी, बिहार की गवर्नमेंट बिहार को संभालेगी। ठीक है, अच्छा राजस्थान गवर्नमेंट किससे हेल्प ले सकती है? मोदी जी से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती है। ऐसे राजस्थान गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती है, समझ रहे हो? क्योंकि मोदी जी सबको तो नहीं संभाल सकते, तो अलग से क्या बना दी गई, स्टेट की भी गवर्नमेंट बना दी गई ताकि ये स्टेट को संभाले। अच्छा अब स्टेट भी तो बहुत बड़ा होता है, स्टेट भी, जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भी तो बहुत बड़ा है अपने आप में, तो राजस्थान में भी छोटे छोटे क्या है, टाउन्स हैं, जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है ना काफी सारे डिस्ट्रिक्ट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से काफी सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो होता क्या बेसिकली उन सभी के लिए क्या बना दिया गया बताइए, छोटे छोटे लेवल्स पे क्या बना दिया गया, गवर्नमेंट बना दी गई, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, जिसमें आती है म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत। आपने सुना होगा कि छोटे छोटे टाउन्स में क्या होते हैं, आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, ठीक है ना, पार्षद होते हैं, ये सब चीजें। तो एक्चुअली क्या होता है बेसिकली, ये सब क्या होते हैं बेसिकली, ये लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दी, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने पावर किसको दी, लोकल गवर्नमेंट को, ताकि ये पूरे इस कंट्री को क्या कर सके, इजीली मैनेज कर सके। अब केवल मोदी जी पूरी कंट्री को मैनेज नहीं कर सकते, हाँ ये जो नीचे वाले लेवल्स है ना, अब इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के पास। अब लोकल गवर्नमेंट किससे हेल्प लेगी, स्टेट से, स्टेट किससे हेल्प लेगा, सेंटर से। इस तरीके से काम होता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है कि इस वाली फॉर्म्स में क्या है बताइए, इस वाली फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम हो रहा है, अपर लेवल, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला, और सबके पास पावर क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। क्यों बोलते हैं वर्टिकल? क्योंकि वर्टिकली जा रहा है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल है, बताया था मैंने आपको, ये वर्टिकल है, ऊपर से नीचे। क्या लिखा हुआ है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये हायर, ये मिडिल और ये लोअर लेवल। समझ आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन, या फिर क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीजन। आगे पढ़ेंगे अपन फेडरल डिवीजन। फेडरल डिवीजन में क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर अपर लेवल होती है, उससे नीचे वाली लेवल होता है, उससे नीचे वाला लेवल होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे आपका देखो बेल्जियम था, बेल्जियम केस में क्या था बताइए, ये वाला सिस्टम था, क्योंकि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी थी ना वहां पे, तो ये वाला सिस्टम था यहाँ पे बेल्जियम में। लेकिन श्रीलंका में ऐसा था, श्रीलंका में ऐसा था ही नहीं। श्रीलंका में केवल कौन सी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट को पावर नहीं दी गई थी वहां पे। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास पावर को शेयर करने का, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो दोस्तों हमारे पास जो थर्ड टाइप फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, दैट इज पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है इस वाले फॉर्म में, क्या होता है बेसिकली, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करती है। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि एक कंट्री में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। वो किसी भी बेसिस पे बन सकते हैं, या तो रिलीजन के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए श्रीलंका में और बेल्जियम में आपने देखा था कि वहां पे सोशल ग्रुप्स बने हुए थे, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। श्रीलंका में सिनाला और तमिल्स थे, आपके बेल्जियम में क्या थे, फ्रेंच बोलने वाले और आपके डच बोलने वाले अलग थे। ये दो ग्रुप्स बने हुए थे। ऐसे इंडिया में आप चेक कर सकते हो, इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे ग्रुप बने हुए हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, इस तरीके से। तो कहने वाला क्या होता है कि एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो वही लिखा है। तो एक्चुअली क्या होती है गवर्नमेंट, इस वाले कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, सभी सोशल ग्रुप्स को क्या करती है, पावर शेयर करती है। ऐसा नहीं है कि केवल इस वाले ग्रुप को पावर दे दिया, इन वाले ग्रुप को पावर नहीं दिया, ऐसा नहीं है। सभी को क्या करती है गवर्नमेंट, इक्वल पावर देती है, मतलब पावर को शेयर करती है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं कि सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिलीजन। लिखा हुआ है यहाँ पे कि सोशल ग्रुप्स आपके बन जाते हैं या तो लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे, या फिर और भी कई तरीके होते हैं सोशल ग्रुप्स बनने के। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, सोशल ग्रुप्स को क्या, मैंने क्या बोला आपको कि गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल ग्रुप्स को पावर देती है, इक्वल मतलब पावर को शेयर करती है। अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो कौन सा है, बेल्जियम। बेल्जियम ने क्या किया बेसिकली, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को क्या दी, अलग अलग पावर दी, इक्वल पावर दी, पावर को शेयर किया। किसके थ्रू, कम्युनिटी गवर्नमेंट के कंसेप्ट के थ्रू। उसने क्या किया बेसिकली, आपको पता है कि वहां पे 3 तरह के ग्रुप्स बने हुए थे, फ्रेंच, डच और जर्मनी। तो उसने क्या किया, फ्रेंच के लिए अलग से क्या बना दी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जर्मनी के लिए अलग से क्या बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और डच के लिए क्या बना दी, अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो तीनों की गवर्नमेंट क्या बन गई, अलग अलग से बन गई। समझ गए? अब तीनों को इक्वल पावर दे दी गई बेसिकली, तीनों को पावर शेयर कर दी गई, फ्रेंच वालों को भी, डच वालों को भी और जर्मनी वालों को भी। तो बताइए क्या हुआ बेसिकली, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर को शेयर कर दिया, किसके बीच में, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। किस कंसेप्ट के थ्रू,
कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बेल्जियम ने तो किया, बेल्जियम ने पावर शेयर किया सोशल ग्रुप्स के बीच में कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अदर कंट्री क्या करती हैं, किसी और कंसेप्ट के थ्रू क्या करती है, पावर को शेयर करती है सोशल ग्रुप्स के बीच में। मतलब और भी तरीके होते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करने के, जैसे इंडिया है। मतलब एक चीज बताइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पहले पढ़िए। इन सम कंट्रीज देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयरबाय सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल रिजर्वेशन, जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपके क्या बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपर कास्ट हो गया, कास्ट के बेसिस पे बात करूं तो लोअर कास्ट हो गया, लोअर कास्ट में क्या आते हैं, SC ST, है ना। तो मुझे बताइए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बताइए। आपको पता होगा कि SC ST वालों को क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। क्यों, मतलब ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये दोनों अलग अलग क्या है, सोशल ग्रुप्स है बेसिकली। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी को क्या कर रही है, पावर शेयरिंग कर रही है, अपर कास्ट को भी और लोअर कास्ट को भी। और लोअर कास्ट को ऊपर उठाने के लिए, लोअर कास्ट को पावर देने के लिए, पावर शेयर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको रिजर्वेशन दे रही है। गवर्नमेंट ने क्या कर दी, इनकी सीटें फिक्स कर दी SC ST की, किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में। क्या आपकी सीटें फिक्स है, आपकी सीटें कोई नहीं खा सकता, ठीक है ना। आप क्या बन जाओगे, आप इस पोस्ट पे आ जाओगे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है बताइए, रिजर्वेशन के थ्रू सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या कर रही है, पावर को शेयर कर रही है, ताकि इनमें कोई ऊपर नीचे ना हो। ऐसा ना हो कि ये बड़े बन जाए, ये छोटे बन जाए, सभी क्या रहे, इक्वल रहे, सभी के पास बराबर पावर रहे डिसीजन लेने की, ठीक है। तो इंडिया ने कौन सा कंसेप्ट अपनाया, रिजर्वेशन का, पावर को शेयर करने का, किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में। और बेल्जियम ने कौन सा मॉडल अपनाया, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट अपनाया, पावर को शेयर करने का सोशल ग्रुप्स के बीच में। तो ये तरीके होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिससे क्या होता है, सभी सोशल ग्रुप्स को क्या मिलती है, पावर, इक्वल पावर मिलती है। तो दोस्तों हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, दैट इज पावर शेयरिंग इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर्स ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखो अब इसमें थोड़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में। सुनो, एक्चुअली क्या होता है कि ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है, ये कंसेप्ट ये बोल रहा है कि किसी भी एक पार्टी के पास क्या नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा कि कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टी होती है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए बेसिकली, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के पास, सभी के पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के पास पावर आ गई। अब एक पार्टी के पास पावर आ जाएगी तो क्या होगा, वो पार्टी क्या करेगी, अपनी मनमर्जी चलाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो पावर सबके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि बीजेपी के पास पावर आ गई पूरी की पूरी, और कांग्रेस के पास पावर नहीं है, सपा के पास पावर नहीं है, मतलब जो अदर पार्टी उनके पास पावर है ही नहीं। तो क्या करेगी बीजेपी, यहाँ पे अपनी मनमर्जी चलाएगी, चलाएगी नहीं चलाएगी। तो वही चीज है यहाँ पे। तो कहने वाला क्या है कि केवल बीजेपी के पास पावर नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस के पास भी पावर होनी चाहिए, सपा के पास भी पावर होनी चाहिए, ताकि बीजेपी अपनी मनमर्जी ना चला सके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्या बने हुए हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, दबाव डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अभी पढ़ेंगे इसको, ताकि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ना चला सके। तो उनके पास भी क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, किसके पास, प्रेशर ग्रुप्स के पास। तो देखते हैं इसको एक बार, क्या लिखा हुआ है इसमें कि सच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर सभी के पास होनी चाहिए, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करप्शन ना कर सके, अपनी मनमर्जी ना चला सके। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं इसका बेस्ट एग्जांपल, अभी क्या हो रहा था बताइए, कुछ टाइम पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, सेंट्रल लेवल के। तो उसमें क्या हुआ था, मोदी जी ने एक नारा लगाया था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यानी कि मोदी जी ने बोला था, अच्छा चाहिए कितनी सीट, सेंट्रल में 272 सीट चाहिए जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन मोदी ने क्या बोला था कि अब की बार 400 पार जाएंगे, कि 400 सीटें हमारी आएंगी बीजेपी की। अच्छा, 400 सीटें आने से क्या होता कि दूसरी पार्टी के पास कोई सीट बचती नहीं, दूसरी पार्टी बिल्कुल वीक हो जाती, दूसरी पार्टी के पास पावर बचती नहीं, ना तो कांग्रेस के पास पावर बचती, ना सपा के पास पावर बचती, केवल पावर किसके पास बचती, बीजेपी के पास। तो बताओ इस केस में क्या होता, इस केस में पावर किसी एक पार्टी के पास में आ जाती, दैट इज बीजेपी, यानी कि मोदी जी के पास। तो वो अपनी मनमर्जी चला सकते थे, यहाँ पे चला सकते थे ना, वहां पे कोई भी करप्शन कर सकते थे मोदी जी या फिर बीजेपी, क्योंकि पार्टी की पावर एक के हाथ में आ जाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर सबके हाथ में होनी चाहिए, ताकि कोई भी एक बंदा क्या ना कर सके, क्या ना कर सके बताइए, अपने करप्शन ना कर सके, मनमर्जी यहाँ चला सके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि सभी पार्टी को पावर दो ना, एक पार्टी को पावर क्यों दे रहे हो बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, लॉन्ग रन में क्या होता है, जो
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो आपस में मिलकर काम करती है। क्या बोला मैंने आपको? आपस में मिलकर काम करती हैं। अच्छा, कैसे काम करती हैं? सुनो, मतलब वो पावर को शेयर करती हैं, आपस में मिलकर काम करती हैं। कैसे करती है देखो, किसके थ्रू? ये तो अलायंस के थ्रू या फिर कोलिशन के थ्रू। किसके थ्रू? कोलिशन। अच्छा, अलायंस और कोलिशन में थोड़ा डिफरेंस है, क्या है बताइए? अलायंस तो होता है इलेक्शन से पहले वाली कंडीशन, और कोलिशन क्या होता है? इलेक्शन के बाद वाली कंडीशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि तीन तीन पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस और आपका सपा, ये तीन पार्टी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं आपको, कि मान लो कि सेंट्रल में 200 सीटें हैं, और 200 में से कितनी सीट चाहिए जीतने के लिए, रूल करने के लिए? मतलब 120 सीटें चाहिए। बीजेपी को 120 सीटें चाहिए कम से कम जीतने के लिए, कांग्रेस को भी और सपा को भी। जिसकी 120 सीट आएंगी वो पार्टी जीत जाएगी, और वो क्या करेगी? वो कंट्री को रूल करेगी, ठीक है। अब हुआ क्या बेसिकली, अब बीजेपी को ये लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि मेरी पार्टी अकेले नहीं जीत पाएगी, और सपा को भी लगता है कि मेरी पार्टी अकेले नहीं जीत पाएगी, 120 सीट नहीं लेके आ पाएगी। तो इन्होंने क्या किया, बीजेपी और सपा ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, आपस में मिल गए। इसको बोलते हैं अलायंस। क्या बोलते हैं? अलायंस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? अलायंस, आपस में मिलने को। अभी इलेक्शन हुए नहीं है, उनको लग रहा है कि जब मैं इलेक्शन लड़ूंगी तो मेरी अकेले की 120 सीटें नहीं आएंगी, सपा को भी ऐसा लग रहा है। तो बीजेपी और सपा ने आपस में क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया, एक दूसरे के साथ मिल गए। इसको बोलते हैं अलायंस। अब क्या हुआ, बीजेपी और सपा मिलकर आपस में क्या करेंगे? मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। तो बताइए अब क्या होंगे ज्यादा चांसेस रहेंगे? किसके? बीजेपी और सपा के इलेक्शन जीतने के, 120 सीट जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसको बोलते हैं अलायंस, कि वो इलेक्शन से पहले इन दोनों ने क्या कर लिया? आपस में अलायंस बना ली, एक दूसरे के साथ मिल गए वो, तो ये तो अलायंस। अच्छा, दूसरा क्या होता है? कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। अब ये क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं। हुआ क्या कि बीजेपी ने अपना अलग अकेले क्या लड़ा? इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़े। कांग्रेस ने भी मतलब किसी के साथ नहीं लड़ा, मिली नहीं, वो अकेले चुनाव लड़ा। और सपा ने भी अपना अकेले चुनाव लड़ा, तीनों ने अपना अकेले अकेले चुनाव लड़ा। हुआ क्या कि 200 में से इसके पास सीटें कितनी आई? 100 बीजेपी के पास। कांग्रेस के पास सीटें कितनी आई? मान लो 40। और सपा के पास सीटें कितनी आई? मान लो 40। ये कैलकुलेशन है। 200 में से इसके पास इतनी सीटें आई बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 60 और सपा के पास 40। हुआ क्या बेसिकली, अब सीटें कितनी चाहिए जीतने के लिए, रूल करने के लिए? 120। भाई जिस पार्टी के पास 120 सीटें रहेंगी सेंटर में, उस पार्टी का बंदा प्रधानमंत्री बनेगा। अब बताइए किसका प्रधानमंत्री बनेगा? कौन सी पार्टी जीत गई? सर कोई नहीं जीती यहाँ पे। तो बीजेपी के पास तो है, कांग्रेस के पास 60 है, सपा के पास 40 है, और चाहिए कितने? 120। तो किसी का भी पीएम नहीं बनेगा यहाँ पे। तो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे, अब बीजेपी ने क्या सोचा, यदि मैं सपा को अपने पास ले लेती हूँ, सपा के साथ क्या कर लेती हूँ, मैं कोलिशन कर लेती हूँ, गठबंधन कर लेती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? हमारी पार्टी जीत जाएगी फिर। तो क्या होगा बताइए? अगर अब क्या हुआ, बीजेपी ने सपा के साथ क्या कर लिया? कोलिशन कर लिया। तो बीजेपी की 100 सीटें, सपा की 40 सीटें कितनी हो गई? 140। और चाहिए कितनी? 120। अब बताइए पीएम किसका बनेगा? अब पीएम बनेगा इन दोनों में से, बीजेपी या सपा में से, कि ये दोनों आपस में क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया। समझ आ गया? और कांग्रेस पीछे रह गई। तो इसको बोलते हैं क्या? कोलिशन, गठबंधन। तो ये क्या हुआ है बेसिकली? इलेक्शन लड़ने के बाद क्यों हुआ है? कोलिशन इलेक्शन लड़ने के बाद हुआ है। आप इलेक्शन लड़ने के बाद दोनों आपस में मिली है, सपा और बीजेपी। अलायंस क्या होता है? इलेक्शन लड़ने से पहले आपस में मिलती है। समझ में आ गया कंसेप्ट? तो ये होता है बेसिकली। अब बीजेपी में अब हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे, अब पूछोगे सर पीएम किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा, सपा का बनेगा? दोनों आपस में मिल गए। तो वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, वो इनका आपस में डिसीजन क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोलता हूँ? जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, वो बन जाएगा पीएम। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है? सबसे मेन बात यहाँ पे कि बीजेपी और सपा दोनों के थ्रू क्या बनी है बताइए? दोनों पार्टी मिलकर क्या कर रही है? कंट्री को रूल कर रही है। तो बताइए क्या बीजेपी अपनी मनमर्जी चला सकती है यहाँ पे? नहीं चला सकती। क्या सपा अपनी मनमर्जी चला सकती है? नहीं चला सकती। क्यों? बताइए कि दोनों पार्टी क्या कर रही है? मिलकर रूल कर रही है आपस में। तो ये बोलते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? आपस में मिलके काम करती हैं, या तो अलायंस के थ्रू या फिर कोलिशन के थ्रू। समझ में आ गया? ओके। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का। अब बात करते हैं किसका? प्रेशर ग्रुप्स का। अब होता है क्या बेसिकली, एक्चुअली क्या होता है, कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर ग्रुप का काम होता है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना। एक चीज बताइए, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स है, फार्मर्स का ग्रुप बना हुआ है। अब फार्मर्स के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, तो सारे फार्मर्स क्या करेंगे? आपस में मिलके गवर्नमेंट के ऊपर क्या बनाएंगे? प्रेशर बनाएंगे, कि उनके साथ क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। फार्मर्स का एक क्या है? पूरा ग्रुप बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो वो अब क्या होगा बेसिकली, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसानों के अगेंस्ट में गवर्नमेंट कोई भी क्या लेती है? एक्शन लेती है, तो किसान आपस में जुड़ जाएंगे, फार्मर का एक ग्रुप है।
वो क्या कहेंगे, वो प्रेशर बनाएंगे किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के ऊपर, वो प्रोटेस्ट करेंगे कंट्री में और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उनके उनके फेवर में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था ना, तो वही तो था। एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हक, अपने हक के लिए लोग क्या करते हैं, बेसिकली अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं कंट्री में। जैसे एक तो फार्मर का ग्रुप बना हुआ है। ऐसे क्या होता है, आपको पता होगा कि इंडस्ट्री के जो वर्कर होते हैं वो आपस में क्या बना के रखते हैं, अपना ग्रुप बना के रखते हैं, ताकि उनको उनके अधिकार मिल सके बेसिकली। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा कि वुमेन को प्रोटेस्ट करने के लिए, वुमेन को क्या करने के लिए, हक दिलाने के लिए वुमेन्स के ग्रुप बने हुए हैं इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब प्रेशर बनाने से क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती, क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे किसके पास पावर है, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स के पास भी क्या है बताइए, पावर है, और होनी भी चाहिए ऐसे, ताकि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ना चला सके। ठीक है, अच्छा वो तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो प्रेशर जो ग्रुप्स होते हैं ना, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वो भी क्या रखते हैं, पावर रखते हैं किसमें, गवर्नमेंट में। कैसे रखते हैं वो, या तो किसके थ्रू, या तो गवर्नमेंट कमिटीज के थ्रू, या फिर इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग। ये दो तरीके हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा बेसिकली यहाँ पे इस वाले में, कि कैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर होनी चाहिए, और प्रेशर ग्रुप्स के पास भी क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। और प्रेशर ग्रुप्स एक कंट्री में होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ना चला सके। तो ये हमने देखा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके साथ खत्म होता है चैप्टर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।